good morning class. So we will continue with his first flight. Okay, 10th standard second video of his first flight. Okay, in that what we have discussed how a seagull he has tried to learn how to fly. Okay, but he could not muster up his courage and he fall down. Okay, he got afraid. Okay, and his parents motivated him, but he could not muster up his courage. Finally, what happened? Her mother has tried. She brought a fish for him, and maddened by hunger, he jumped over the fish and fell down. Okay, so what happened? We will further next. We will further read the next. See what happened when he fell down. Whether he died or he learned how to fly. Okay, तो हमने इसमें पढ़ा था कि एक सीगुल होता है, वो उड़ना नहीं सीख पाता है, डरने की वजह से वो उड़ नहीं पाता है। तो उसकी मदर है उसको काफ़ी ट्राई करती है, एक फिश का टुकड़ा लेके आती है, उसके सामने आ जाती है। तो हंगर की वजह से वो क्या करता है, वो फिश के टुकड़े पे जंप कर देता है, और जैसे ही जंप करता है मदर साइड में हट जाती है और वो चट्टान से नीचे गिरता है। नीचे गिरता है तो उसकी चीख निकल जाती है, वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है। तो अब फर्दर क्या करता है, वो सीख पाता है कि नहीं पाता है, आगे हम देखेंगे। तो ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इन द स्पेस, देन ए मॉन्स्टर टैरक सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। ही कुड हियर नथिंग। वी हैव डन अप टू हियर कि वो कुछ सुन नहीं पाता है, देख नहीं पाता है, बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट। लेकिन ये एक ही मिनट के लिए था। मीन ये क्या, ये डर, ये जो फियर था ना, जो टेरर था, मॉन्स्टर टेरर, इट लास्टेड ओनली ए मिनट, एक मिनट के बाद। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण, ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड। अगले ही उसने देखा कि उसके विंग बाहर की तरफ खुल गई हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट द ब्रेस्ट, और उसकी विंड जो हवा होती है, रस्ट अगेंस्ट, धक्का मारी अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, उसके ब्रेस्ट की तरफ, फीदर, ओके, उसके जो चेस्ट पे जो फीदर थे, पंख, एंड देन अंडर द स्टमक, और तब वो हवा क्रॉस करती है उसके स्टमक के नीचे से, पेट के नीचे से, एंड अगेंस्ट हिज विंग, और उसके विंग के अगेंस्ट में। विंग टू से अपोजिट डायरेक्शन में जो विंड आती है वो उसको थ्रस्ट करती है और उसके स्टमक के नीचे से क्रॉस होती है और उसको विंग को अंदर से क्रॉस करती है। He could feel the tip of his wing cutting through the air, और वो फील कर रहा था कि जो हवा है उसके विंग के अंदर से निकल रही है, कट करके, क्रॉस करके। In the air, he was not falling headlong now. अब वो सर के बल गिर नहीं रहा था। जैसे ही वो हवा क्रॉस करती है विंग खुलने के बाद सर के बल, तो वो सर के बल नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually downward. ओके, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ओके, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। अब वो नीचे की तरफ आगे बढ़ रहा था, एंड आउटवर्ड, आगे की तरफ भी वो बढ़ रहा था। कि वो डाउनवर्ड और आउटवर्ड, पहले वो नीचे गिर रहा था लेकिन अभी वो ऐसे आगे बढ़ने लग गया। ओके, बिकॉज उसके विंग खुल गए थे। ही वाज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी। डिजी मीन अनकंफर्टेबल, उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। डिजी मतलब अनकंफर्टेबल, क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने अपने विंग को यूज किया था तो उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। Then he flapped his wing once, तब उसने एक बार अपने विंग को फ्लैप किया, and he soared upward, और वो आगे की तरफ उड़ने लग गया। गा 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 mean its sound with exclamation of joy, खुशी के मारे वो चिल्लाता है। गा कोल, ये उसके पेरेंट्स का साउंड था, सिंबल। ओके, सिंबल याद रखना, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ये पेरेंट्स का था, मदर की तरफ से। His mother swooped past him, उसकी मदर उसको क्रॉस करके आ गई। swoop मतलब उड़ के, ऊपर से, past him, her wings making a loud noise, और वो तेजी से उड़ के आ रही थी तो उसके विंग से आवाज आ रही थी, loud noise। He answered her, उसने उसको जवाब दिया, with another scream, दूसरी चीख के साथ, चिल्लाने के साथ। Then his father flew over him screaming, तब चिल्लाते हुए ऊपर से उसके फादर भी उसको क्रॉस कर गए। He saw his 2 brother and sister flying around him, और तब उसने देखा कि उसके ब्रदर और सिस्टर भी उसके आगे उड़ के आ गए हैं, फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके चारों तरफ। कर्वटिंग, ओके, बार बार वो कर्वटिंग मीन टू से दे वर टेकिंग डायरेक्शन, एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग मीन बैंकिंग, मुड़ रहे थे, सोरिंग आगे बढ़ रहे थे, एंड डाइविंग डाइव लगा रहे थे। मीन टू से बार बार वो अपने विंग से डिफरेंट एरोबेटिक्स कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने लर्न कर लिए थे तो वो खुशी के मारे आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उनके ब्रदर ने भी उड़ना सीख लिया, बिकॉज ही हैज लर्न। सो
व्हाट दे वर डूइंग, दे वर कन्वर्टिंग, बैंकिंग, सोअरिंग एंड डाइविंग, मीन वो खुशी मना रहे थे, ओके, अपनी जो खुशी को शेयर कर रहे थे कि वो कितने खुश हैं। देन ही कंप्लीटली फॉरगेट, तब वो बिल्कुल भूल गए दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वो कभी उड़ नहीं पाएगा, ये जो डर था वो बिल्कुल भूल गया। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, और अपने आप को शाबाशी देता है, टू डाइव एंड सोर एंड कट, कि मुझे अभी डाइव लगाना है, आगे बढ़ना है, ओके, कर्व लेना है, मीन मुड़ना सीखना है, एंड श्रिंकिंग सीरियसली, ओके, और श्रिंकिंग सीरियसली, और तेजी से, ओके, आगे बढ़ता है, ओके, अपने आप को ये हौसला देता है कि हाँ अभी मुझे ये सब चीजें सीखनी है। ही वॉज नियर द सी, ना वो समुद्र के पास होता है। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, ये बिल्कुल उसके ऊपर से उड़ रहा होता है। फेसिंग स्ट्रेट ओवर द ओशियन, और बिल्कुल फेसिंग स्ट्रेट, ओशियन को फेस कर रहा होता है, क्योंकि ऊपर उड़ रहा होता है, नीचे पूरा चारों तरफ समुद्र होता है। His eye was green sea beneath him, वो देखता है कि उसके नीचे एक लंबा चौड़ा समुद्र है, with little breezes moving over it, okay, and he turned his back sideways and cawed amusedly, okay, देखा कि उसके ऊपर लहरें उठ रही हैं, और वो अपने गर्दन को, बीक को साइड में घुमाता है, cawed amusedly, और खुशी के मारे चिल्लाता है, amusedly, happily, ओके, खुशी के मारे, जॉय के मारे जोर से चिल्लाता है, क्योंकि उसने समुद्र को देख लिया, जिस समुद्र से वो डर रहा था नाव, वो उसको क्रॉस कर रहा था उड़ उड़ के। His parents and his brother and his sister had landed on the green shoring ahead of him, उसके ब्रदर और सिस्टर अभी समुद्र पे लैंड कर गए थे, मीन टू से वो लोग वहीं से फिश पकड़ गए थे, तो वो समुद्र पे लैंड कर गए थे। लैंड का मतलब उतरना, ओके, तो समुद्र पे उतर गए थे। His parents and his brother and sister has landed on the green flooring sea, बिल्कुल हरे रंग के समुद्र में, फ्लोरिंग मतलब फ्लोर, सतह पे, ahead of him, जो उनके सामने थी। They were beckoning to him, वो उसको आवाज लगा रहे थे, calling shrilly, जोर जोर से चिल्ला के उसे पुकार रहे थे। He dropped his leg to stand on the green sea, वो भी लैंड करने लग गया, और उसने अपने पैर रखे ग्रीन सी पे। He dropped, उसने रखे, टू स्टैंड, खड़े होने के लिए, ऑन द ग्रीन सी, कि अपने लैंडिंग के लिए उसने अपने पैर वहां पे रखे। हिज लेग्स sank into it, और उसके पैर डूब गए पानी में, डूबना, उसके जो पैर होते हैं पानी में डूब जाते हैं। He screamed with fright, वो डर के मारे, फिर डर के मारे वो चिल्लाता है, दोबारा वो डर जाता है। He screamed, चिल्लाना, cry, and attempting to rise again, और फिर दोबारा हिम्मत करता है, attempted मतलब अटेम्प्ट करना, हिम्मत करना, to rise again, उड़ने के लिए, rise again उड़ने के लिए, flapping his wing, अपने विंग को फ्लैप करके, कि वो पंख फड़फड़ाता है, फड़फड़ाना, ओके, विंग को ऐसे फ्लैपिंग, ओके, तो फड़फड़ाता है, तो फड़फड़ा के वो उड़ने की कोशिश करता है। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, थक चुका होता है, क्यों, क्योंकि उसने कल भी खाना नहीं खाया था। एंड वीक, और बहुत कमजोर है, विद हंगर, भूख के मारे, एंड ही कुड नॉट राइज, और वो उड़ नहीं पाता है। एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ, पूरी तरह से थका हुआ, बिल्कुल थकान की वजह से, ओके, थका हुआ, ओके, बिल्कुल थक जाता है, बिल्कुल वाइप आउट, क्यों, ना ही तो उसने खाना खाया था, और ये एक्सरसाइज की वजह से वो, क्योंकि वो उड़ के आया है, तो उसकी सारी एनर्जी कंज्यूम हो गई है, तो बिल्कुल उड़ नहीं पाता है। बाय स्ट्रेंज एक्सरसाइज, बाय एक्सरसाइज इज स्ट्रेंज बिकॉज ही हैज डन फर्स्ट टाइम, फ्लाइंग इज ए फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज फॉर हिम, सो उसके लिए ये स्ट्रेंज एक्सरसाइज है। विच एक्सरसाइज, बिकॉज ही हैज लर्न हाउ टू फ्लाई, क्योंकि उसने सीखा है फ्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए एक ये स्ट्रेंज एक्सरसाइज है, तो पहली बार उसने उड़ना सीखा है, तो उसके लिए एक नई एक्सरसाइज है। His feet sank into the green sea, उसके पैर पूरी तरह डूब जाते हैं ग्रीन सी, ओके, हरे रंग के समुद्र में। एंड देन his belly touched it, और तब उसकी belly, belly means स्टमक, उसका जो पेट होता है वो टच कर जाता है किसको, समुद्र को। एंड he sank no further, ओके, वो आगे नहीं डूबता, फर्दर मतलब आगे, तो आगे वो डूबता नहीं है, उसका पेट टच करता है, तो he start floating, he was floating on it, it mean sea,
मीन वॉक समुद्र के पानी पे, ग्रीन फ्लोर, ग्रीन सी, ओके सी, इसके ऊपर वो तैरने लगता है। ही वॉज फ्लोटिंग, क्योंकि जैसे ही वो लैंड किया उसके पैर डूब गए और वो फिर डर गया, फिर दोबारा उड़ने की कोशिश करता है तो उड़ नहीं पाता है, और फाइनली उसकी बेली होती है, वो क्या करती है, वो टच कर जाती है वाटर को और ही स्टार्ट फ्लोटिंग, ऑटोमेटिकली वो ही स्टार्ट फ्लोटिंग मतलब तैरना, फ्लोटिंग मतलब तैरना, ऊपर तैरने लगता है, वो फ्लोट करना, तो ऊपर तैरता रहता है। एंड अराउंड हिम, और उसकी चारों तरफ, हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, उसकी फैमिली है वो चिल्ला रही होती है। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रही होती है, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, कि उसने सीख ली है, ही हैज लर्न हाउ टू फ्लाई। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग, और उसकी जो चोंच होती है वर ऑफरिंग, उसको प्रदान कर रही है, ऑफर कर रहे होते हैं स्क्रैप, टुकड़े, स्क्रैप में पीसेस, पीसेस ऑफ डॉग फिश, ओके, फिश मतलब स्पीसीज ऑफ फिश, स्पीसीज ऑफ फिश, ओके। पहले हमने पढ़ी थी कैनल, अभी पढ़ी डॉग फिश, ओके। तो दो फिश की यहाँ पे बात की गई है, ओके। तो टू वैरायटी ऑफ फिश, टू स्पीसीज ऑफ फिश। तो यहाँ पे दूसरी फिश थी डॉग फिश, तो डॉग फिश उसको वो ऑफर कर रहे होते हैं खाने के लिए। एंड ही हैड मेड इट फर्स्ट फ्लाइट एंड ऑल द फैमिली वर हैप्पी। व्हाई द फैमिली वर हैप्पी? बिकॉज ही हैज मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली फ्लाइट, पहली उड़ान भर ली थी। तो दिस इज द चैप्टर, वेरी मोटिवेशनल स्टोरी की हाउ ए सीगुल हैज लर्न टू फ्लाई। उसमें सबसे पहले क्या देखा कि वो हार जाता है, हारने की वजह से उसके मन में डर हो जाता है, क्योंकि वो ट्राई नहीं करता है, ओके। और ट्राई नहीं करने की वजह से वो सीख नहीं पाता है। और उसकी मदर है वो उसको बार बार बूस्ट अप कर रही है, उसके पेरेंट्स है वो उसको बूस्ट अप कर रहे होते हैं कि वो उड़े, और फाइनली उसने उड़ लिया। लेकिन वो उड़ा क्यों? जब वो मरने वाला था भूख के मारे, तो उसको खाना चाहिए था, और खाने की वजह से उसने जंप लगाया, फाइनली वो गिर गया और ऑटोमेटिकली उसके फ्लैप खुल गए। तो दैट इज ए नेचुरली गिफ्ट, उसके पास गिफ्ट होते हैं नेचर के द्वारा कि वो फ्लैप में विंग से वो खुल जाएंगे और वो मरेगा नहीं, वो ही स्टार्ट फ्लाइंग एंड ही लर्न हाउ टू फ्लाई। दिस इज वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी, ओके। तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा कि हमें हमेशा हिम्मत करनी चाहिए, हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हिम्मत हार के बैठ जाएं। फेलियर इज मस्ट, हम फेल हो सकते हैं, पहली बार में कोई सक्सेस नहीं होता, लेकिन सक्सेस के लिए हमें कीप ऑन ट्राइंग, हमें मेहनत करना चाहिए। तो दिस इज योर स्टोरी, रीड द चैप्टर एंड ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चन आंसर, ओके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।